लोकसभा चुनाव 2024 में सभी बड़े नेताओं पर नजरें रहेंगी कि आखिर वे किस सीट से हुंकार भर के इस बार चुनावी रण में उतरेंगे। ठीक वही नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी रहेंगी कि क्या वे इस बार अपना निर्वाचन क्षेत्र बदलेंगे या फिर उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे जिससे पिछली बार मैदान में उतरे थे। जी हाँ, इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि इस बार तमिलनाडु के किसी निर्वाचन क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, दक्षिणी राज्य के तमिलनाडु से। आपको बता दें कि चेन्नई के लोकल मीडिया ने इन अटकलों से इनकार किया। कुछ बीजेपी नेताओं का मानना है कि अगर पीएम मोदी ऐसा करते हैं तो इससे दक्षिण भारत में पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। लेकिन पीएम मोदी पिछले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वडोदरा और वाराणसी निर्वाचन सीटों से चुनाव लड़े थे, जबकि 2019 में केवल एक सीट वाराणसी से चुनावी मैदान में थे। वहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम इस बार अपनी पारंपरिक वाराणसी सीट के साथ तमिलनाडु से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके कुछ संकेत हालिया दिनों में मिले थे, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में वे तमिलनाडु में किसी लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। तमिलनाडु में एक निर्वाचन क्षेत्र जिस पर बीजेपी कथित तौर पर मोदी के लिए विचार कर रही है वह रामनाथापुरम है, जिसमें हिंदू तीर्थ स्थल रामेश्वर पड़ता है। इसके पीछे की वजह यह भी माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने पिछले साल खुद काशी और रामेश्वरम के बीच धार्मिक संबंध पर जोर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि दोनों ही भगवान शिव के निवास स्थान हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि तमिलनाडु दक्षिण की काशी है। आपको बता दें, जहां पर आप सभी को याद ही होगा कि हाल की घटनाक्रम की बात करें तो एक बार और इस इशारा मिल रहा था कि पीएम मोदी दक्षिण भारत की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि नए संसद भवन में पवित्र सेनगोल की स्थापना के लिए तमिलनाडु के पुजारियों का पीएम मोदी ने भव्य स्वागत किया था, जिसकी वजह से तमिलनाडु से लेकर पूरे भारत देश में उनकी चर्चा थी। इसी के साथ साथ एक और सीट है जिसको लेकर चर्चा, वो है कन्याकुमारी की सीट। जी हां, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। इस सीट पर भी बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करी थी। हालांकि 2019 में वो यहां से जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी अपने 2 सीटों के लिए एक विकल्प के तौर पर इसे चुन सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं क्या कुछ फैसला रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वैसे एक तरफ राहुल गांधी है जो अभी हाल में देखा जाए तो चुनाव लड़ने के हालात में नहीं है, क्योंकि उनकी सांसदी छीनी गई है जब मोदी सरनेम केस में उनको दोषी पाया गया। और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको लेकर ये चर्चा है कि आखिर किस सांसदी सीट से वो चुनाव लड़ें। देखते हैं आगे क्या फैसला रहता है पार्टी का और पीएम मोदी का। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।